अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम लोग दो टॉपिक कवर करने लगे हैं। पहला जो टॉपिक है वो रेजिस्टेंस से रिलेटेड है, यानी मज़ामत क्या होती है, और दूसरा जो टॉपिक है वो हम लोग उसी से मिलता जुलता है, जिसको हम लोग ओम लॉ भी कहते हैं। ठीक है, तो दोनों टॉपिक्स के ऊपर हम लोग ब्रीफली डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग अभी तक नए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी सब्सक्राइब करें और साथ घंटी का निशान ज़रूर दबाएं, ताकि जो है ना वो नोटिफिकेशन के साथ आपके पास जो है वो इन्फॉर्मेशन पहुँचे। तो दोस्तों, ये जो रेजिस्टेंस होती है इसको हम उर्दू में कहते हैं मज़ामत या रुकावट। इसकी मिसाल आपको यूँ दे देता हूँ कि फॉर एग्जांपल जैसे पार्लियामेंट होती है ना, उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक जो चीज़ होती है हुकूमत, और दूसरा जो होता है वो अपोजिशन। अपोजिशन का काम है रुकावट डालना। ठीक है, तो सिमिलरली हम कंपैटिबल करते हैं, तो जो करंट होता है उसके रास्ते में जो चीज़ रुकावट डालती है उसको हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं, मज़ामत कहते हैं, यानी जो रेजिस्ट करता है। ये हमें क्यों ज़रूरी है रेजिस्टेंस? ये हमें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सर्किट के अंदर कुछ जगहों के ऊपर हमें करंट की जो मकदार है या वैल्यू है वो ज़्यादा चाहिए, और सम टाइम हमें करंट की मकदार की वैल्यू थोड़ी सी कम चाहिए होती है। तो ये डिपेंड करता है कि हमने कितनी वैल्यू की रेजिस्टेंस लगाई है। अगर आप मज़ामत की ज़्यादा वैल्यू लगाते हैं तो अल्टीमेटली करंट कम आपको मिलेगा, यानी कम फ्लो करेगा, और अगर आप रेजिस्टेंस कम करते हैं तो आपको जो करंट है वो ज़्यादा फ्लो होगा। तो दोस्तों, ये जो रेजिस्टेंस है, अगर आप इसका SI या जो इसका जो स्टैंडर्ड है उसमें इसको R से ज़ाहिर किया जाता है। सिमिलरली जो है वो इसकी जो यूनिट है वो ओम है। अब ओम से जब बात चली है तो 1827 के अंदर सर जॉर्ज ओम, एक माहिर तबियात जिसको हम लोग फिजिसिस्ट भी कहते हैं, उसने जो है वो सोचा कि मैं क्यों ना एक ऐसा कानून बनाऊं, एक ऐसा लॉ बनाऊं जिसकी मदद से मैं करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस को मालूम कर सकूं। तो फिर उसने जो है वो इस नतीजे पे पहुंचा कि किसी भी सर्किट के अंदर जो करंट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वोल्टेज के, और इसी तरीके से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है यही करंट रेजिस्टेंस के या मज़ामत के। तो लेकिन उसके लिए सूटेबल टेम्परेचर या कांस्टेंट जो कंडीशंस हैं वो रिक्वायरमेंट होती हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये जो ओम लॉ है इसकी कौन सी ऐसी दो रिलेशनशिप्स हैं जिसको हम लोग अडॉप्ट करें तो हमें जो है ना ये इक्वेशंस मिलती हैं। तो स्टूडेंट्स, जो पहला रिलेशनशिप है वो ये कहता है ओम लॉ का कि अगर आप किसी भी सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू को इंक्रीज़ करते हो तो वोल्टेज अल्टरनेटली इंक्रीज़ हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि अगर करंट जो है वो इंक्रीज़ होगा तो वोल्टेज भी इंक्रीज़ होगी। मीन बोथ आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर, यानी करंट जो है वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा, या यूँ कह लो कि जितनी ज़्यादा आप वोल्टेज या प्रेशर अप्लाई करते हो किसी भी कंडक्टर के ऊपर से, उसके अंदर उतनी ही ज़्यादा करंट फ्लो होगी। ये पहला रिलेशनशिप था ओम लॉ का। दूसरा रिलेशनशिप ये कहता है कि करंट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के या मज़ामत के। इसका मतलब ये हुआ, जो भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक स्टेटमेंट समझाई थी मज़ामत वाला टॉपिक पढ़ाते हुए, कि रेजिस्टेंस जो है अगर वो ज़्यादा होगी तो करंट कम फ्लो करेगा, अगर रेजिस्टेंस कम होगी तो ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। इसको हम लोग इन द फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप यूँ हम डिफाइन करेंगे कि जो करंट है किसी कंडक्टर में जब फ्लो करता है, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, यानी I इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R। अब दोनों जो इक्वेशंस हैं अगर आप उसको कंबाइन करें तो कंबाइन करने से हमारे पास एक रिजल्टेंट इक्वेशन आती है जिसको हम लोग कहते हैं I इज़ इक्वल टू KVT डिवाइडेड बाय R। अब यहाँ पर जो K है वो टेम्परेचर कांस्टेंट है, जो मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि कुछ कंडीशंस हैं जिसके ऊपर ये ओम लॉ बेस करता है। वो है टेम्परेचर कोफिशिएंट या कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हमें 1 रखनी पड़ती है, और जब आप 1 रखेंगे तो I इज़ इक्वल टू V/R। तो ये इक्वेशन है हमारे पास करंट को निकालने की जब आप ओम लॉ को अडॉप्ट करते हो। इसी तरीके से यहाँ पर करंट, आपको एक और बात बता दूँ, करंट की एक और इक्वेशन भी है जिसको हम I इज़ इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई T, यानी जो चार्ज है कितना फ्लो कर रहा है पर टाइम के अंदर, वो भी एक डेफिनेशन है उसकी। लेकिन जो यहाँ पर ओम लॉ के मुताबिक है I इज़ इक्वल टू V/R। सिमिलरली आप इसी इक्वेशन को मैनिपुलेट करके वोल्टेज की इक्वेशन यानी V इज़ इक्वल टू IR वो भी निकाल सकते हैं, और सिमिलरली R इज़ इक्वल टू V/I भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ जो है वो आपने बुक्स में अपनी देखा होगा, कुछ न्यूमेरिकल्स इनसे रिलेटेड हैं कि अगर आपके पास इन
तीन जो वेरिएबल्स हैं, रेजिस्टेंस, वोल्टेज या करंट, इन तीनों में से कोई सा दो वेरिएबल अगर आपके पास मौजूद हो तो बड़ी आसानी के साथ आप तीसरा जो वेरिएबल है वो निकाल सकते हो अकॉर्डिंग टू ओम लॉ। तो अगर आपको समझ नहीं आ रही कि हमें ये इक्वेशंस याद करने में प्रॉब्लम है, तो आपको नज़र आ रहा होगा कि साइड पर एक ट्रायंगल टाइप है जिसमें वी ऊपर है, आई और आर, इनको हम लोग जो ना मैनिपुलेट करके ये इक्वेशंस निकाल सकते हैं। दोस्तों, ये एक छोटा सा टॉपिक था, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर जिनको नहीं समझ आया तो इसको दोबारा जो है वो सुन लें ताकि उन्हें अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अब हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।